खौफ एक एहसास जिसे महसूस तो किया जा सकता है मगर बयान नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम राघव है और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं, मेरी जिंदगी का वो सच है जो आज भी मेरी हर सांस के साथ जिंदा है। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। गरीबी ने मेरे सपनों को हमेशा कुचलने की कोशिश की। माँ बाप मजदूरी करते थे और मैं स्कूल छोड़कर छोटी मोटी नौकरियां करने लग गया। जिंदगी इतनी कठिन थी कि कभी कभी लगता था या तो सब कुछ खत्म कर दूं या कुछ ऐसा करूं जो सब कुछ बदल दे। उसी तलाश ने मुझे एक दिन उस लाइब्रेरी तक पहुंचा दिया, एक पुरानी छोड़ी हुई जगह जहां कोई नहीं जाता था। रात का समय था, अंधेरा था और तभी मेरी नजर पड़ी एक शेल्फ पर रखी काली किताब पर। नाम था रक्तधारा। न लिखने वाले का पता, न छापने वाले का, सिर्फ एक अजीब सी ठंडी हवा थी और महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे कह रहा हो, इसे ले जाओ। मैं किताब ले आया और उसी रात सब कुछ बदल गया। किताब के हर पन्ने पर कुछ अजनबी मंत्र लिखे थे। नीचे लिखा था, जो चाहे मांगो, बस इसे पढ़ लो। पहले मैंने मजाक समझा, लेकिन जब मैंने पहला मंत्र गुस्से में पढ़ दिया तो अगले दिन जिसे मैंने बद्दुआ दे रहा था वो सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। तब समझा ये कोई आम किताब नहीं। दूसरा मंत्र पढ़ा, पैसा मांगा। 2 दिन के अंदर मुझे एक पुरानी जमीन मिली। मैंने लाखपति बन गया। जिंदगी पलट गई, लेकिन साथ में कुछ और भी पलट गया था। हर रात कुछ अजीब सपने आने लगे। आवाजें, चीखें, छोटी बच्ची की रूह जो मुझे बस महसूस होती थी। एक दिन तो किसी ने कान के पास कहा, अब तेरी बारी है। मैं किताब को जलाने की कोशिश करता पर वो जलती नहीं थी। अगले दिन वही किताब वापस मेरे बिस्तर पर मिलती। लोगों ने मुझसे दूरी बनाना शुरू कर दिया। माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया, दोस्तों ने पहचानना छोड़ दिया। मैं अकेला रह गया और मेरे साथ सिर्फ वो किताब रह गई। एक रात मैं सो रहा था तो महसूस हुआ कोई मेरे ऊपर बैठा है। जब आंखें खोली तो देखा एक काला साया, आंखें लाल, मुंह से खून टपक रहा था। तेरे अरमान पूरे हुए, अब तू मेरा है। मैं चीखता रहा लेकिन आवाज अंदर ही दब गई। जब होश आया तो किताब गायब थी। मैंने सोचा सब कुछ खत्म, पर यह तो बस शुरुआत थी। एक हफ्ता बाद मैं शहर के एक लॉज में रुका था। रात थी, बिजली कड़क रही थी। खिड़की बंद कर रहा था कि लगा किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। हुमा, कोई नहीं था। आईने में देखा, मैं वहां था ही नहीं। आईने में कोई और था। जला हुआ चेहरा, आंखों से खून, हाथ में वही काली किताब। उसने बिना होठों हिलाए कहा, तू अब हम में से एक है। उस वक्त सब कुछ ठंडा पड़ गया और तभी समझा मैं अब जिंदा नहीं था। अगली सुबह लॉज का दरवाजा अंदर से बंद मिला। पुलिस ने तोड़ा तो अंदर सिर्फ एक जली हुई लाश थी। उसके पास रखी थी वही काली किताब और दीवार पर लिखा था, अगला कौन। आज भी लोग कहते हैं उस लॉज में कोई रुके तो रात भर आवाजें सुनाई देती हैं। कभी मंत्र, कभी बच्ची की चीख, कभी कोई कह रहा होता है, तू अब मेरा है। अगर तुम कभी किसी पुरानी लाइब्रेरी या दुकान में काली किताब देखो तो छूना भी मत, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ पाने के लिए नहीं होती, उनसे बचने के लिए होती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला खौफ
कभी भी दस्तक दे सकता है। और डरते रहिए खौफ एक एहसास के साथ।